So these are the divisions of algae and their main characteristics. तो अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे क्लासीफाई किए गए हैं, पिगमेंट्स के बेसिस पे, फूड रिजर्व के बेसिस पे, सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन के बेसिस पे, फ्लैजेला के बेसिस पे एंड हैबिटेट. Chlorophyci, they are the green algae. Phaeophyci are the brown algae, and Rhodophyci are the red algae, right? So Chlorophyci basically has chlorophyll A and B. A is present in all of them. You can see Chlorophyci has B also. Phaeophyci has chlorophyll C and fucoxanthin. Okay, fucoxanthin is the pigment which is imparting brown color to Phaeophyci. Then we have Rhodophyci which has chlorophyll D and phycoerythrin. It is because of phycoerythrin that the red alga is red, right? So then stored food में you can see for yourself. Chlorophyci में starch की form में food store होता है. Phaeophyci में mannitol and laminarin की form में food store होता है. रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होता है. तो अलग अलग तरह के फूड रिजर्व्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन किस तरह के हैबिटेट में उसने रहना है, किस तरह की फूड फॉर्म को वो मेटाबोलाइज कर पा रहा है, किस तरह के उसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे उसके अंदर अलग अलग तरह के स्टोर्ड फूड्स होते हैं. देन सेल वॉल स्ट्रक्चर में क्लोरोफाइसी में बेसिकली जो सेल वॉल है इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. पेक्टिन भी होता है. I don't know why they haven't mentioned it, right? But in the text it is mentioned. Pectin भी होता है, cellulose भी होता है क्लोरोफाइसी में. फेओफाइसी में cellulose and algin. Algin एक जेल लाइक मटेरियल होता है जिसको जेलीज वगैरह बनाने में भी यूज किया जाता है. तो इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ ब्राउन एल्गी. ठीक है, सेल्यूलोज एंड एल्जिन की बनी हुई होती है. रोडोफाइसी की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स की बनी हुई होती है. पॉलीमर्स होते हैं उसकी सेल वॉल में. तो यू कैन से दे आर इम्पार्टिंग एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू द सेल वॉल. ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेल वॉल होगी. ठीक है, एंड देन वी हैव ओके सो रोडोफाइसी दे हैव फाइकोएरिथ्रिन. फाइकोएरिथ्रिन बेसिकली क्या है, रेड कलर की पिगमेंट है. तो वो ब्लू लाइट को ऑब्जॉर्ब करेगी, राइट. सो व्हेनेवर लाइट पेनिट्रेट्स डीप इनटू वाटर बॉडीज, जो ब्लू लाइट है वो सबसे एंड में स्कैटर होती है, राइट. तो कह सकते हैं कि जब विजिबल लाइट जो है वो पेनिट्रेट कर रही है किसी भी वाटर बॉडी में, तो जब तक वो बॉटम तक पहुंचेगी तो उसमें सिर्फ ब्लू वेवलेंथ रह जाती हैं. ठीक है, दिस इज द रीजन कि रेड एल्गी जो है बहुत डीप तक ग्रो कर सकते हैं मरीन बॉडीज में, क्योंकि उनके अंदर फाइकोरिथ्रिन है विच कैन एब्जॉर्ब दैट ब्लू पिगमेंट, सॉरी ब्लू वेवलेंथ, राइट. और उसको यूज करके वो फोटोसिंथेसिस कर पाती है. दिस इज वन ऑफ द रीजंस रोडोफाइसी बहुत डीप सी एनवायरनमेंट्स में पाए जाते हैं. Then you have flagellar number and position of insertions. तो जो यूनिसेलुलर बॉडीज होती हैं कह लो या मल्टी सेलर है, उसका जो एक एक सेल है उनकी बात हो रही है, और उनके जो स्पोर्स हैं उनमें किस तरह फ्लैजेला होते हैं. पैटर्न सेम ही रहता है एक ऑर्गेनिज्म में. अगर हम क्लोरोफाइसी में देखें, उसके अगर यूनिसेलुलर फॉर्म है तो उसके स्पोर में भी उसी तरह के फ्लैजेला होंगे. उसका जो सेल है, जो वेजिटेटिव सेल है, उसमें भी उसी तरह के फ्लैजेला होंगे. ठीक है, तो क्योंकि सेल ही स्पोर है, उसको कोई डिवाइड नहीं करना है, ठीक है, कुछ डिफरेंशिएट नहीं करना है. तो क्लोरोफाइसी में 2 से 8 फ्लैजेला होते हैं एंड दे आर इक्वल. तो अगर फ्लैजेला बेसिकली दो तरह की फ्लैजिलेशंस होती हैं सिंपल. एक होती है विप्लेश टाइप ऑफ होमोकॉन्ट फ्लैजिलेशन, जिसको हम बोलते हैं होमोकॉन्ट. होमो मतलब सिमिलर, कॉन्ट मतलब थ्रेड. तो जिसमें सिमिलर थ्रेड्स होंगे, सिमिलर फ्लैजेला होंगे, दैट इज होमोकॉन्ट. एक होती है हिट्रोकॉन्ट. हिट्रोकॉन्ट का मतलब होता है डिसिमिलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स या फ्लैजेला. तो होमोकॉन्ट में बेसिकली क्या होता है, विप्लैश टाइप, यानी लंबे लंबे 2 फ्लैजेला होते हैं जो बराबर लेंथ के होते हैं. ठीक है, और टिंसल टाइप में बेसिकली क्या होता है, एक फ्लैजेला छोटा होता है, ठीक है, और एक लंबा होता है. तो वन इज टिंसल टाइप. टिंसल का होता है छोटी सी स्पाइन जैसी स्ट्रक्चर होती है, फ्लैजेला होता है वो. छोटे फ्लैजेला को टिंसल बोलते हैं, बड़े फ्लैजेला को विप्लैश बोलते हैं. ठीक है, तो जिसमें तो दोनों विप्लैश टाइप के हैं वो होमोकॉन्ट है. जिसमें एक टेंसल टाइप है और एक विप्लैश टाइप है वो हीट्रोकॉन्ट है. तो अब देखो, क्लोरोफाइसी में होमोकॉन्ट फ्लैजिलेशन है और दोनों फ्लैजेला जो हैं सेल की टिप पे प्रेजेंट होते हैं. दे आर एपिकल. 2 से 8 फ्लैजेला हो सकते हैं. फेओफाइसी में 2 फ्लैजेला होते हैं. हीट्रोकॉन्ट फ्लैजिलेशन है, एक टेंसल टाइप होगा, दूसरा विप्लैश टाइप होगा, एंड दे आर लेटरल. सेल की टिप पे नहीं प्रेजेंट होते हैं, लेटरल होते हैं, साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं, राइट. और रोडोफाइसी में फ्लैजेला नहीं होते, देयर आर नो फ्लैजेला, राइट. So chlorophyci basically, as we had already seen, chlorophyci fresh water में होते हैं, brackish water और sea water में भी होते हैं, लेकिन कम होते हैं.
फियोफाइसी जो है वो फ्रेश वाटर में रेयरली होते हैं, रोडोफाइसी भी फ्रेश वाटर में कभी कभी पाए जाते हैं, कुछ कुछ स्पीशीज पाए जाते हैं. मोस्टली बोथ ऑफ दीज आर फाउंड इन ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर, मोस्ट ऑफ देम. सो यहाँ पे लिखा गया है इस स्लाइड में, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी की बात हो रही है. At least half of the total carbon dioxide fixation on Earth is carried out by algae through photosynthesis. तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कुछ नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फोटोसिंथेसिस में कंबाइन कर रहे हैं, उसको फिक्स किया जा रहा है प्लांट सेल के अंदर इन दी फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज, उसको कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन बोलते हैं. ये और भी तरीकों से होती है, मोस्टली फोटोसिंथेसिस से ही होती है. तो उसमें एल्गी का रोल है, बिकॉज जितने भी मरीन बॉडीज हैं उनमें सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स एल्गी होते हैं. तो दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट. तो फोटोसिंथेसिस में बाय प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज के अलावा ऑक्सीजन. तो बेसिकली ऑक्सीजन इज नॉट दैट सॉल्युबल इन वाटर, वाटर बॉडीज में कम ही होती है ऑक्सीजन डिजॉल्व, राइट. तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे प्लांट हो एनिमल हो, उनमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन एक्सट्रैक्टिंग एफिशिएंसीज होती हैं कि बहुत एफिशिएंटली उस ऑक्सीजन को जो थोड़ी बहुत प्रेजेंट है वाटर में उसको यूटिलाइज किया जाता है. So they are serving to increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment by producing oxygen by photosynthesis. They are of paramount importance as primary producers of energy-rich compounds. तो energy-rich compounds in basic sense क्या है कि जितने भी कह लो शुगर्स वगैरह फॉर्म होती हैं, जो भी उसके कम्प्लेक्स फूड रिजर्व्स होते हैं, ठीक है, वो उसके अंदर फॉर्म हो रहे हैं. बेसिकली क्या हो रहा है कि एल्गी के ऊपर किसी छोटे ऑर्गेनिज्म ने फीड किया, उस छोटे ऑर्गेनिज्म को किसी और प्रेडेटर ने फीड किया, तो फूड साइकिल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रोड्यूसर पॉइंट है, वो एल्गी है मरीन बॉडीज में, राइट. टेरेस्ट्रियल बॉडीज में प्लांट होता है, मरीन बॉडीज में इट इज़ दी एल्गा. तो अलग अलग स्पीशीज ब्राउन एल्गी की यहाँ पे मेंशन की गई हैं, पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गासम. देयर अमंग द 70 स्पीशीज ऑफ मरीन एल्गी यूज्ड एज फूड. तो मोस्टली ग्रीन एल्गी में प्रोटीन सोर्सेज होती हैं, और जो ब्राउन एल्गी हैं दे आर मोस्टली यूज्ड इन फूड. सो सबसे ज़्यादा ब्राउन एल्गी को एज फूड यूज़ किया जाता है. ग्रीन एल्गी में भी यूज़ किया जाता है. रेड एल्गी को रिलेटिवली कम यूज़ किया जाता है, लेकिन इफ़ यू हैव ईटन सुशी, इट्स अ जापानीज डिश, उसमें रेड एल्गी होता है, ठीक है. तो दैट इज रिलेटिवली रेयर. Certain marine brown and red algae, they produce large amounts of hydrocolloids. Hydrocolloids क्या होते हैं? They are water holding substances. For example, algin in case of brown algae and carrageen in case of red algae. तो कुछ नहीं है, उनकी सेल वॉल्स के अंदर जेल लाइक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम एल्जिन और कैरागीन बोलते हैं. जो ब्राउन एल्गी में है वो एल्जिन है, जो रेड एल्गी में वो कैरागीन है. तो वो जेल लाइक सब्सटेंसेस को जेलीज और आइसक्रीम्स बनाने में यूज़ किया जाता है कमर्शियली. और जेलीडियम और ग्रासिलेरिया मेंशन किए गए हैं यहाँ पे. एज पर मी दे आर रेड एल्गी, यू मे क्रॉस चेक. तो जेलीडियम और ग्रासिलेरिया रेड एल्गी होते हैं, उनकी सेल वॉल में अगार प्रेजेंट होता है. तो अगार बेसिकली क्या है, एक पाउडर की फॉर्म में बेचा जाता है वो. इट इज़ यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी में कैसे यूज़ होता है वो, अगार को पाउडर की फॉर्म में बेचा जाता है. वो अगार जो उसको जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं अलॉन्ग विद सम न्यूट्रिएंट्स, जो माइक्रोब हमने ग्रो कराना है उसको जो जो न्यूट्रिएंट पसंद है वो हमने उसमें डाल देने हैं, ठीक है. तो अब जो है फ्लास्क के अंदर उस अगार को वाटर में डाल के डिजोल्व करके उसको स्टेरलाइज किया जाता है, ठीक है. तो ये जो अगार है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि बिलो 45 डिग्रीज, ठीक है, इट विल बी सॉलिड. और 45 डिग्री जैसे क्रॉस होंगे 45 टू 50 डिग्री, तो वो मेल्ट करनी शुरू हो जाती है, ठीक है. तो जब वो मेल्ट हुई हुई है, हमने उसको गर्म किया हुआ है, तो हम उसको कुछ प्लेट्स में पोर करते हैं. यू कैन गूगल इट, पेट्री प्लेट्स होती हैं छोटी छोटी, उन प्लेट्स में डाला जाता है, ठीक है. जैसे हम प्लेट में खाना खाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्लेट में खाना खाते हैं, ठीक है. तो छोटी छोटी प्लेट्स के अंदर उस लिक्विड मीडिया को डाला जाता है, ठीक है. जब वो मीडिया सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसको हम इनोक्यूलेट करते हैं, उसमें हम जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम ग्रो कराना चाहते हैं वो हम उसमें डाल देते हैं, और वो उस मीडियम पे ग्रो करता है ऑन द सॉलिड अगार मीडियम, ठीक है. तो इस तरह इसको माइक्रोबायोलॉजी में यूज़ करते हैं. देन वी हैव क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, यूनिसेल्युलर एल्गी होते हैं, ठीक है. दे आर ग्रीन एल्गी. तो दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन्स, और उनको एज फूड सप्लीमेंट स्पेस फूड में भी यूज़ किया जाता है, यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉट्स एज स्पेस फूड, और फूड सप्लीमेंट्स की फॉर्म में, प्रोटीन सप्लीमेंट्स की फॉर्म में उनको यूज़ किया जाता है.
So first of all we'll be discussing green algae. Okay, grass green होते हैं because of the dominance of pigments chlorophyll A and chlorophyll B. These pigments are localized in definite chloroplast. ये क्यों मेंशन किया गया है? क्योंकि जो हमने लास्ट बैक्टीरिया पढ़े हैं इट वॉज प्रोकैरियोटिक, क्या उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं था, उसमें क्रोमेटोफोर था जो कि बिना मेम्ब्रेन का एक क्लोरोप्लास्ट ही कह सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर ये पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट अलग अलग शेप्स के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की शेप में बहुत डाइवर्सिटी है, डिस्कॉइड गोल हो सकता है, डिस्क शेप्ड प्लेट लाइक फ्लैटेंड क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, रेटिकुलेट मैश लाइक क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, ठीक है। धागे जैसे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, आपस में एक मैश जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उसको हम रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। देन वी हैव कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, क्लामाइडमोनाज में हम देखेंगे। स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट स्पाइरोगारा में होता है, एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, एंड वो स्पाइरली पूरी फिलामेंट में वो हमें दिखाई देता है, ठीक है। रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, अलग अलग तरह के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक और स्टोरेज बॉडी होती है जिसको हम पिरिनोइड बोलते हैं। पिरिनोइड क्या है? जो भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टार्च फॉर्म होगा फोटोसिंथेसिस होने के बाद उसको स्टोर किया जाएगा पिरिनोइड के अंदर। अपार्ट फ्रॉम स्टार्च इट विल स्टोर प्रोटीन ऑल्सो, जितना भी प्रोटीन फॉर्म होगा सेल के अंदर वो भी यहीं स्टोर होगा, ठीक है। तो कुछ कुछ एल्गी क्या करते हैं, दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स ऑल्सो, लिपिड की फॉर्म में भी फूड को स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो जिस एल्गा में फ्लैजेला नहीं होंगे उस केस में ऑयल ड्रॉपलेट्स विल हेल्प इन फ्लोटिंग द एल्गा ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, उसका वो भी रोल है। तो ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव पेक्टोसेलुलोजिक सेल वॉल्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। तो रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, जिसमें फिलामेंट्स होंगे, क्या जैसे हमने फिलामेंटस एल्गी देखे थे, फिलामेंट बीच में से टूट जाएगी, जो 2-4 सेल अलग हुए हैं फिलामेंट में से वो फर्दर डिवाइड करके पूरी की पूरी फिलामेंट दोबारा फॉर्म कर लेते हैं, दिस इज फ्रेगमेंटेशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? बाय फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स, जैसे हमने फंजाई में देखा था उसी तरह से वैसा ही प्रोसेस होता है। फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं इनसाइड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ज़ूस्पोरेंजिया। स्पोरेंजियम इज द स्ट्रक्चर कंटेनिंग स्पोर्स। ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स फॉर्म होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, दे नीड वाटर फॉर ट्रांसमिशन, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे हमने पढ़ी थी फंगस में, तो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस, 3 तरह की होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइसोगैमस में जो 2 गमीट्स होते हैं, 2 एल्गल स्ट्रेन्स जो होती हैं, जब हम एल्गा फंजाई जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बात करते हैं तो उनमें मेल फीमेल नहीं होता, उनमें क्या होता है, स्ट्रेन्स होती हैं, ठीक है, प्लस माइनस स्ट्रेन्स होती हैं। स्ट्रेन्स बेसिकली जेनेटिकली डिस्टिंग्विश्ड होती हैं, प्लस स्ट्रेन का एल्गा माइनस स्ट्रेन के एल्गा के गमीट के साथ फ्यूज कर सकता है, प्लस प्लस आपस में फ्यूज नहीं करते, माइनस माइनस आपस में फ्यूज नहीं करते। सो आइसोगैमस में दोनों जो स्ट्रेन्स के गमीट्स हैं दे विल बी सिमिलर इन साइज, सिमिलर साइज के होते हैं, ठीक है, एंड बोथ ऑफ देम आर फ्लैजिलेटेड, यानी दोनों मोटाइल हैं। एनाइसोगैमस में क्या है, एक गमीट जो है वो बड़ा है, ठीक है, दूसरा छोटा है, लेकिन दोनों फ्लैजिलेटेड हैं। oogamous में क्या है, एक गैमीट जो है वो बड़ा है और उसके पास फ्लैजेला नहीं है, वो नॉन मोटाइल है, और दूसरा जो है वो छोटा है, बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू द नॉन मोटाइल गमीट, और उसके पास फ्लैजेला है। तो एनाइसोगैमी में डिसिमिलर साइज है लेकिन फ्लैजिलेशन दोनों में है। oogamous में डिसिमिलर साइज है और जो बड़ा वाला गमीट है उसके पास फ्लैजेला नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, वी आर डिस्कस्ड इन पंचायत। वेजिटेटिव में जो बॉडी है उसकी वेजिटेटिव उसी से रिप्रोडक्शन हो रही है, कोई रिप्रोडक्टिव सेल्स की फॉर्मेशन नहीं हुई। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, कुछ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स फॉर्म जरूर हुए लेकिन गमीट फॉर्मेशन नहीं हुई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रॉपर गमीट फॉर्मेशन होती है, फिर उनकी फ्यूजन होती है, फिर जाइगोट फॉर्म होता है, उस जाइगोट से फर्दर डिविजन्स होकर के स्पोर्स फॉर्म होते हैं which will be forming the individual organisms on liberation. तो दिस इज दी एनसीईआरटी फिगर। इसमें फर्स्ट फिगर में वोल्वॉक्स दिखाया गया है, पेरेंट कॉलोनी के अंदर डॉटर कॉलोनीज नजर आ रही हैं, अंदर ही फॉर्म होती हैं। वी विल बी लुकिंग एट द लाइफ साइकिल ऑफ वोल्वॉक्स, हाउ दिस हैपेंस। देन दूसरी फिगर में क्लामाइडमोनास दिखाया गया है, यूनिसेल्युलर, यू कैन सी वोल्वॉक्स जो है उसमें छोटे छोटे जो ग्रीन कलर में हमें दिखाए गए हैं वो सेल्स हैं, ईच ऑफ देम इज बाईफ्लैजिलेट, और वो आपस में कोऑर्डिनेट हो रखे हैं, दे आर फॉर्मिंग एन एग्रीगेशन, एक स्पेरिकल एग्रीगेट फॉर्म किया हुआ है उसने जिसको हम सिनोबियम बोलते हैं। हॉलो एग्रीगेट जो है उसको सिनोबियल बॉडी बोला जाता है।
तो इसमें एग्रीगेशन है। क्लमाइडमोनास में कोई एग्रीगेशन नहीं है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है जो अकेला सर्वाइव कर सकता है, इट इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। उसमें जो पिंक कलर में दिखाया गया है उसके अंदर दैट इज इट्स न्यूक्लियस, और जो ग्रीन कलर में हमें नज़र आ रहा है वो उसका कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है। ग्रीन कलर में जो बड़ा सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है विच इज़ कवरिंग मोस्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, वो उसका क्लोरोप्लास्ट है। और जो थर्ड हमें दिखाई दे रहा है दैट इज कैरा। यू कैन सी प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म है, जगह जगह पे इंटरवल्स पे उसकी ब्रांचिंग हुई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी। तो फियोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं जिनको हम ब्राउन एल्गी बोलते हैं, दे आर मोस्टली फाउंड इन मरीन हैबिटेट्स, ग्रेट वेरिएशन अगेन इन साइज एंड फॉर्म। कुछ फॉर्म्स होती हैं सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंट्स होते हैं लाइक इन एक्टोकार्पस, और देयर कैन बी प्रोफ्यूज ब्रांचिंग and the algae may spread to a height of 100 meters. So these branched forms are called kelps. Okay, so they possess chlorophyll A, chlorophyll C, carotenes and xanthophylls. Carotenes and xanthophylls basically are the two types of carotenoids. Carotenoids दो तरह के होते हैं, carotenes होते हैं, xanthophylls होते हैं, इसमें दोनों हैं। They vary in color from olive green to various shades of brown. तो अब कलर जो है वो डिपेंड करेगा कितनी xanthophylls प्रेजेंट है। कौन सी xanthophylls प्रेजेंट होती है इसमें? फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन इज अ टाइप ऑफ xanthophylls विच इज इम्पार्टिंग इट द ब्राउन कलर। तो कितना ब्राउन है, कितना ग्रीन है, ग्रीन किसकी वजह से है? क्लोरोफिल की वजह से है। ब्राउन किसकी वजह से है? xanthophylls की प्रेजेंस की वजह से है। तो उनका जो प्रोपोर्शन है वो डिसाइड करेगा कि अलगा का कलर किस तरह का होगा। तो फूड स्टोर एज कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, लेमिनारिन या मैनीटोल की फॉर्म में स्टोर होता है। So vegetative cells, they have a cellulosic wall which is duly covered on the outside by gelatinous coating of algin. Algin जो है jelly like substance होता है, cell wall को coat करता है वो, ठीक है। तो उसकी commercial applications हम देख चुके हैं। तो vegetative reproduction again it can be by fragmentation. Asexual reproduction is by biflagellate zoospores, but here is a twist in the story. Those biflagellate zoospores, they were whiplash type, ठीक है। विप्लेश टाइप फ्लैजिलेशन थी, होमोकॉन फ्लैजिलेशन थी ग्रीन एल्गी में। यहाँ पे अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला हैं, एपिकल नहीं है, लेटरली अटैच्ड हैं, ठीक है। एंड दे आर पियर शेप्ड, पियर शेप्ड ही होते हैं ज़ूस्पोर्स। इट वाज पियर शेप्ड इन ग्रीन एल्गी आल्सो, इन फंगस आल्सो, इट इज पियर शेप्ड इन फियोफाइसी आल्सो। तो लेकिन फ्लैजिलेशन में डिफरेंस है और फ्लैजिला की पोजीशन में डिफरेंस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, आइसोगैमी भी हो सकती है, एनाइसोगैमी भी हो सकती है, ओगैमी भी हो सकती है। एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कुछ, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गासम, फ्यूकस। This is the NCERT figure in the B1 figure. They have shown laminaria. Yeah, you can see frond. Frond is the green photosynthetic part of the alga, which is attached via a thread-like structure called stipe to a hold fast, which is serving to attach this alga, this frond, to the substratum. Then we have B2 which is fucus. Fucus में frond को branching हुई है frond की. And you can see a false midrib is present. This is not true midrib or vein of leaf. Okay, because there is no vascular tissue. Midribs anatomy does not resemble vein at all, right? And the frond has air bladders at places, right? So those air bladders help in floating of the alga on the surface of water. Then you have B3 dictiota. Profusely branched frond is there. Profuse branching is visible. And again, stipe is present. Then we have rhodophyceae. Rhodophyceae are red algae because of the presence of red pigment called phycoerythrin in their body. So mostly these algae, they are multicellular. Brown algae are also multicellular mostly, and these are also multicellular. The food is stored as Floridian starch. इसमें अलग तरह का starch है, which is similar to amylopectin and glycogen. Amylopectin जो है जो higher plants का starch होता है, it consists of two basic parts. One is amylose and the other is amylopectin, ठीक है। तो उसका जो amylopectin component है उसको resemble करता है, ठीक है, एंड जो एनिमल ग्लाइकोजन है उसको रिजेंबल करता है। तो यू कैन सी दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ स्टार्च वी हैव सीन टिल नाउ, ठीक है। तो बाकी एल्गी के कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा कह सकते हो आप इवोल्यूशनरीली एडवांस्ड है एज कम्पेयर टू दोज एल्गी, क्योंकि इसका जो स्टार्च है वो रिजेंबल कर रहा है हायर ऑर्गेनिजम्स के स्टोरेज फूड मटेरियल्स को। सो अगेन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, फिल्मेंट टूट कर वो अपना अलग से डिवीजन करके नया फिल्मेंट फॉर्म कर लेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स,
एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय नॉन मोटाइल गमीट्स। तो इसमें नोटिस करने वाली बात क्या है, नॉन मोटिलिटी। क्यों? क्योंकि फ्लैजेला नहीं है, ना स्पोर के पास फ्लैजेला है, ना गमीट के पास फ्लैजेला है, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous. So if there is no flagella, I want you people to investigate how the transmission is taking place. Sexual reproduction is oogamous, right, and is accompanied by complex post-fertilization developments. oogamous type की sexual reproduction होती है. We had seen green algae और brown algae में there was diversity. आइसोगैमी भी हो सकती है, एनाइसोगैमी भी हो सकती है, oogammy भी हो सकती है. रेड एल्गी में फिक्स्ड है, oogammy ही होती है, ठीक है. एंड बहुत कम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स भी होती हैं. तो जो हमने एम्ब्रियो स्टेज डिस्कवर करी थी एल्गी में नहीं होती है, तो वो थोड़ी थोड़ी सी रेड एल्गी में फॉर्म होनी शुरू हो गई है. तो रेड एल्गी को हम कह सकते हैं एल्गा और ब्रायोफाइट के बीच की जो ट्रांजिशन स्टेट है वो रेड एल्गी है, ठीक है. तो क्योंकि उसमें कम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस जो कि नॉर्मली जो क्लोरोफाइसी है और फियोफाइसी है उसमें नहीं हो रहे थे, इसमें हो रहे हैं. कॉमन मेंबर्स आर पोलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया है ये, करेक्टेड प्लीज, इट्स ग्रेसिलेरिया, एंड जलीडियम. तो इसमें दिखाया गया, अगेन दिस इज द एनसीईआरटी फिगर, यू कैन सी पोरफायरा, C1 है पोरफायरा, उसमें फ्रॉन्ड है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, सिंपल एक थैलॉइड स्ट्रक्चर है जिसमें कोई लीफ नहीं है, कोई रूट नहीं है, कोई स्टेम नहीं है. देन वी हैव पोलीसाइफोनिया. पोलीसाइफोनिया में you can see profuse branching है. And what I want you people to observe here is कि doesn't it resemble a bryophyte little bit? okay? Main axis है उसमें से branches निकले हुए हैं, profuse branching है, it resembles bryophytes. So you can see Polysiphonia is a relatively higher sort of fungus as compared to Porphyra. Advancement हो चुकी है, it is progressing towards that bryophyte stage. So again, this is the reproduction algae. Yeah, we have already discussed it.